नमस्कार। आइए फिर से एक नई जानकारी के साथ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि मेरी जानकारियाँ कैसी लगती हैं आपको। क्यों कहते हैं भगवान शिव को ओघड़दानी? भगवान शिव को ओघड़दानी इसलिए कहते हैं कि वे अपने भक्त पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उन्हें उनकी इच्छानुसार वरदान प्रदान करते हैं। भगवान शिव जी वरदान देते समय यह नहीं सोचते कि इस वरदान से सृष्टि में उथल पुथल हो सकती है, सृष्टि का नियम भंग हो सकता है। जिस पर प्रसन्न हुए तुरंत वर दे दिया, इसलिए उन्हें ओघड़दानी कहते हैं। क्यों काटा था शंकर जी ने गणेश जी का सिर, जबकि गणेश जी उनके पुत्र थे? आइए जानते हैं। गणेश जी का सिर कटने के संदर्भ में कल्प भेद के कारण दो कथाएं सामने आती है। कहते हैं गणेश जी का जब जन्म हुआ तो सभी देवता उन्हें आशीर्वाद देने आए। उन देवताओं में शनि महाराज भी थे। सभी देवताओं ने पार्वती शंकर पुत्र गणेश को आशीर्वाद दिया, किंतु शनि देव ने उन्हें सिर नीचे किए हुए एक ही आँख से देख रहे थे। पार्वती ने उन्हें देख लिया और बोली, आप मेरे पुत्र की एक आँख से ही क्यों देख रहे हैं? तब शनिदेव ने कहा, आप मेरी माता समान हैं, आपसे क्या छिपाना, फिर भी आपसे कहते हुए मुझे झिझक का अनुभव हो रहा है। तब पार्वती ने कहा, संकोच कैसी, जो कहना है बिना किसी संकोच के कहो। तब पार्वती जी को बात सुनकर शनिदेव ने कहा, माते, यदि मैं भरपूर नज़र से आपके पुत्र को देख लिया तो अपशकुन हो सकता है, इसलिए मैं आपके पुत्र को एक आँख से ही देख रहा हूँ। तब पार्वती ने कहा, यह आपका भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मेरे पुत्र को दोनों आँखों से देखो और आशीर्वाद दो। शनि देव जी बड़े असमंजस में पड़ गए। वे मन ही मन विचार करने लगे कि यदि मैं भरपूर दृष्टि से गणेश की ओर देखता हूँ और कोई अपशकुन हो गया तो, यदि नहीं देखता तो माता पार्वती के आदेश का उल्लंघन होगा। अंत में विधाता की इच्छा को ऊपर करके उन्होंने गणेश की ओर देखा। तत्क्षण बालक गणेश का सिर उठकर ना जाने कहाँ गया। यह देखते ही पार्वती जी रोने लगी और शनि देव को भला बुरा कहने लगी। तब शनि देव ने कहा, माता, मैं पहले ही कह रहा था, लेकिन आप मानी नहीं। तब पार्वती ने शिव जी से कहा कि चाहे जैसे भी हो, आप मेरे पुत्र को जीवित करिए, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। उस समय शिव जी ने विष्णु जी से कहा, आप उत्तर दिशा में जाएं, जो प्राणी आपको पहले मिले उसका मस्तक काट कर लाएं और बालक के धड़ से जोड़ दें, यह जीवित हो जाएगा। श्री विष्णु ने वैसा ही किया। वे उत्तर दिशा में गए, देखा तो हथनी दूसरी ओर मुंह किए हुए बैठी थी और उसका बच्चा एक तरफ खेल रहा था। उन्होंने हाथी के बच्चे का मस्तक काटकर गरुड़ पर रख लिया और शीघ्र ही ले आकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। शिव जी ने गणेश के जीवन का संचार किया। इस तरह वे जीवित हो उठे। कल्प भेद की एक अन्य कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी अंदर स्नान कर रही थी। द्वार पर उन्होंने नंदी को बिठा दिया और कहा कि कोई भी अंदर ना आ पाए। थोड़ी देर में भगवान शिव आए और नंदी को धमकाकर अंदर चले गए। भगवान शिव को उपस्थित देखकर पार्वती जी को बहुत अधिक लज्जा आई। तब उन्होंने विचार किया कि मेरा कोई ऐसा गण होना चाहिए जो मेरे वचनों का पूर्ण रूप से पालन करे। दूसरी बार जब वे स्नान करने लगी, तब उन्होंने अपने शरीर के मैल से गणपति को बनाकर प्राण संचार की और कहा, हे पुत्र, मैं अंदर स्नान करने जा रही हूँ, कोई भी अंदर न आने पाए। यह कहकर पार्वती ने एक दंड गणेश जी को देकर शक्ति प्रदान की और स्वयं स्नान करने अंदर चली गई। एक बार भी शिव जी उपस्थित हुए
और अंदर जाने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम कौन हो और अंदर कहाँ जा रहे हो? तब शिव जी ने पूछा, हे बालक, तुम किसके पुत्र हो? बालक गणेश ने बताया कि माता पार्वती का मैं पुत्र हूँ। यह सुनकर शिव जी को महान आश्चर्य हुआ कि इस पुत्र ने कब जन्म लिया। फिर भी इस संदर्भ में वे कुछ न बोले, बल्कि अंदर जाने के लिए जब पुनः बढ़े तब बालक ने फिर रोक दिया। उसने कार्य से क्रोधित होकर शिव जी ने अपने गणों से कहा कि इस बालक को पकड़कर बांध दो, किंतु उन गणों को बालक गणेश ने अपने मुकद्दर से पीट कर भगा दिया। शिव जी ने देवताओं को आगे किया, किंतु वे देवता भी न टिक सके। तब शिव जी ने क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत अपना प्रलयंकारी त्रिशूल उठा लिया। त्रिशूल के प्रहार से गणेश का मस्तक काट दिया। गणेश का मस्तक काट कर ना जाने कहाँ चला गया। तब वे अंदर चले गए। शिव जी को आता हुआ देखकर पार्वती ने पूछा कि आप अंदर कैसे आ गए? तब भगवान शिव ने गणेश का मस्तक काटने तक की बात बता दी। यह सुनते ही पार्वती रोने लगी और बोली, आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। तब शिव जी ने कहा, हे प्रिय, यह मेरा कौन सा पुत्र है जिसके लिए तुम रो रही हो? उसके वचनों को सुनकर पार्वती ने कहा, स्वामी, गणपति की रचना मैंने अपने शरीर के मैल से की थी। आपने मेरे पुत्र को मार डाला। आप उसे जीवित करें, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तब शिव जी ने विष्णु भगवान को उत्तर दिशा में भेजा। आगे की कथा पहले जैसी ही है, अर्थात विष्णु जी ने हाथी के बच्चे का सिर लाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। धन्यवाद।